हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है सारे प्लेयर्स का और मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकता है 7 अगस्त के लिए, या जो कि निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अभी देखिए, सबसे पहले अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं तो इन लोगों ने मार्केट में 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग इन्होंने करे हैं 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट ज़्यादा करके गए हैं, यानी कि पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि नीचे लेवल पे मार्केट के पास सपोर्ट है, वहाँ से मार्केट ऊपर ही रहेगा। कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 3,39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है 4,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग ज़्यादा करके जा रहे हैं। तो पुट राइटिंग और कॉल बाइंग करके जा रहे हैं, तो ओवरऑल बुलिश होके जा रहे हैं मार्केट में कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 5,954 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर 11 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 437 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 4,196 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देख के चलेंगे तो ये काफ़ी बियरिश दिखाई दे रहा होगा आपको। पिछले दिन से -2,36,000 से -3,14,000 पे आ गया है। प्लस फ्यूचर्स का डेटा तो ऑलमोस्ट उतना ही कंसिस्टेंटली नेगेटिव चल ही रहा है। आज इन लोगों ने फ्यूचर्स के अंदर 220 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। अब देखिए, ऑप्शंस का डेटा नेगेटिव इसलिए है बिकॉज आज इन्होंने पुट बाइंग करी है। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं इन्होंने 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 74,600 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन लोगों ने करी है 61,600 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग ही ज़्यादा करी है। कॉल राइटिंग और पुट बाइंग करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है, तो ये बियरिश होके जा रहे हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पिछले दिन से इनकी बियरिशनेस बढ़ गई ऑप्शंस के अंदर। -1,96,000 से -2,47,000 पे इनका डेटा आया है। किया क्या है इन लोगों ने, पुट शॉर्ट करे हैं 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे तो पुट राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग। कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 2,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल भी राइटिंग करके जा रहे हैं। अब करी तो इन लोगों ने कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है, बट कॉल राइटिंग इन लोगों ने ज़्यादा करी है, तो इसलिए ये आपको डेटा बियरिश दिखाई दे रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि ये साइडवेज टू बियरिश होके जा रहे हैं मार्केट में। ठीक है, ऑल्दो है शॉर्ट स्ट्रेडल में, अगर मार्केट एक रेंज के अंदर रह जाता है तो इनका पैसा बन जाएगा उस केस में। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 0.60 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। 24,600 वाला लेवल जो है वहीं पे हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम राइटिंग हुई है। 62 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, तो आप मान के चलिए 650 से 700 वाली रेंज जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर इस रेंज के ऊपर निकलना शुरू होगा मार्केट, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस रहेंगे उस केस में। सपोर्ट देखिए, एट द मनी के आसपास तो कहीं पे ऐसा सच कुछ बना नहीं है। थोड़ा नीचे जाके 24,400 पे मार्केट ने बनाया है सपोर्ट, जो आज मैक्सिमम राइटिंग हुई है। ऑल्दो जो मैक्सिमम राइटिंग है वो हमें 24,600 वाले लेवल के आसपास ही दिखाई दे रही है कि यहीं कहीं पे राइटिंग ज़्यादा हुई है। तो यहाँ से भी अगर हम लगा लें 84 पॉइंट्स का प्रीमियम है, तो आप मान के चलिए 550 से 500 वाली रेंज जो है वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगी। 550 वगैरह के नीचे जाना शुरू करेगा मार्केट, तो फिर रिस्क बढ़ जाएगा कि ये लोग भी अपनी पोजीशन फर्दर क्लोज करेंगे, जिससे लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको एक मूव मिल सकता है नीचे की साइड का। तो अभी देखिए, अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर मैंने आपको क्लियर कट ये वाला लेवल बताया था, इस कैंडल का हाई जो बना था, कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा क्लोजिंग नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, 2 पॉइंट जस्ट ऊपर निकला है इस लेवल से और उसके बाद रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, राइट। और उसके बाद मैंने आपको बताया था 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आएगी, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स हमारे इस वाले लेवल के थे विच इज 596 का, और इसके नीचे दूसरा टारगेट था हमारा 24,574 का। दोनों टारगेट्स हमारे बहुत अच्छे से अचीव हो गए। यही मार्केट के अंदर एक प्रॉपर मूव था जो आया। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन वगैरह अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है और वो सिर्फ इसी वीक तक है, इसके बाद में कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं रहेगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो डेटा कोरिलेशन वगैरह सीखने में या प्राइस एक्शन वगैरह के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीखने में, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी देखिए, अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो क्या सिनेरियो दिख रहा है कि भाई मार्केट नीचे की तरफ आया,
एक अपने लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, उसके बाद एक ऊपर हाई लगाने गया और वापस इसी वाले लेवल पे ऐसे करके आया हुआ है। तो अभी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, अगर आप देखो कि यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, अब हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू करना हो तो मार्केट ऐसे करके नीचे कंटिन्यू कर जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मार्केट देखिए कुछ भी फ्लैट हमें मिलता है तो हम एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड की ही देखेंगे मार्केट के अंदर, बट अपना एसएल स्ट्रिक्ट रखेंगे इधर की साइड का, विच इज़ 585 वाला लेवल जो है, ठीक है। बेटर तो ये रहेगा अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो वो अब थोड़ा लक के ऊपर भी बात हो जाती है, अब सीधा ही यहाँ से कोई ऐसे कैंडल बना दे मार्केट तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। बट अगर आज की तरह रहा जैसे कि था, बिल्कुल एग्जैक्टली लेवल के ऊपर निकला और फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके आया, तो अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनाएगा यहाँ पे कि इसके ऊपर जाता है बट रिजेक्शन लेके यहाँ पे कैंडल बनाता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। टारगेट अपने 24,500 तक के रखेंगे उस केस में। देखिए मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद में जो लेवल है वो बहुत पास का लेवल है 24,474 का, अगर लेना होगा सपोर्ट मार्केट यहाँ से ले लेगा। अदरवाइज अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो हो सकता है चांसेस मार्केट ऐसे रिट्रेस करे और उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो 24,377 का निकल के आता है, ठीक है। बिकॉज देखिए अब इसकी जो इंपॉर्टेंस थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में गया तो इधर की साइड में जो बायर्स थे उन्होंने कोशिश करी मार्केट को ऊपर ले जाने की, बट मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, राइट। तो अब ये यहाँ से नीचे की तरफ आ गया है तो हो सकता है कल यहाँ से रिजेक्शन बन जाए इधर की साइड में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अभी अगर हम करंटली गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 24,551 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 634 पे आई है, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स के आसपास डाउन चल रहा है। पर देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते इसका, बट अगर देखिए नीचे की साइड में कहीं खुलता है मार्केट, सपोज कीजिए अगर कुछ ऐसा ही होता है, गैप डाउन ही हो जाता है मार्केट के अंदर, तो उस केस में हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट आए पहले ऊपर की साइड में, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट आया ऊपर की साइड में और उसके बाद हम कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे उस केस में, और उसके टारगेट्स फिर हमारे पहले रहेंगे 24,474 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद में फिर देखिए लेवल तो निकल के आ रहा है 24,377 का ही, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल ही मिनिमम क्वांटिटी आप एक तरीके से हीरो जीरो टाइप का देख सकते हो। बट अगर कोई बड़ा ही गैप डाउन हो जाता है, मार्केट खुली यहीं कहीं पे जाता है, तो उस केस में तो आपको मार्केट के अंदर ही कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है 10:30-11 बजे के बाद में कुछ सिनेरियो देखना पड़ेगा। अगर मार्केट कोई छोटा मोटा गैप डाउन ही खुलता है यहाँ पे कहीं पे, तो उस केस में ये वाला जो लो लगा हुआ है हमारा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट सपोज कीजिए इस लेवल के नीचे तो जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, 535 के नीचे मार्केट वापस आके क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही दे देता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने ट्रेंड लाइन तक के रखेंगे उस केस में, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारे इस लेवल तक के रह सकते हैं 24,635 तक के। बाकी इस लेवल से भी ऊपर खुलता है और इस लेवल के नीचे खुलता है यहाँ पे, तो हम उस केस में अवॉइड करेंगे मार्केट को, ठीक। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलता है और इस लेवल के नीचे खुलता है ना, तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे मार्केट को, ठीक है। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ से। अगर कोई गैप अप हो जाता है सपोज कीजिए मार्केट के अंदर, इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है और यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, तो हम यहाँ से भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उसमें पहले टारगेट हमारे 24,574 के रहेंगे, नेक्स्ट टारगेट हमारे रहेंगे फिर इस वाले लेवल के 500 वाले के, ठीक है। अप साइड का मैंने आपको बता ही दिया है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, अदरवाइज सेफर साइड पे होने के लिए इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तब बाइंग की साइड देखेंगे। टारगेट्स ये और ये मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिए। देखिए बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट की, तब तक कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे उसके अंदर। इसकी लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो नेक्स्ट टारगेट अपने रहेंगे इधर वाले लेवल्स तक के। ये लेवल हैं हमारे 750 तक के, 55,750, ठीक है। यहाँ तक के आपके टारगेट रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आता है वो 55,929 का निकल के आता है। इस लेवल के मार्केट ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट पहले रखेंगे 55,350 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक कर लेंगे। इसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे इन वाले लो के रहेंगे आज के, विच इज़ 55,200। फर्दर देखिए नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट टारगेट है 55,96 का, और इसके नीचे का भी लेवल मैं आपको बताया था, मार्क कर लीजिएगा, 54,936 का लेवल है। अब सपोज कीजिए मार्केट खुली गैप डाउन जाता है ना, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, एक इधर हमें दिखा दिया अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के पास में कि यहाँ से बढ़ने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अगर मार्केट
सपोज कीजिए इस लेवल के भी नीचे ही खुलता है, गैप डाउन ही यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, तो उसका क्या इंडिकेशन है कि भाई जो ये सपोर्ट था मार्केट के लिए अब वो एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से कहीं ऊपर की साइड में आएगा और यहाँ से कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाएगा तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स 5596 के, दूसरे टारगेट अपने 54936 के रहेंगे। इस जोन के बीच में कहीं पे खुलता है तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे मार्केट को। यहाँ से इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देगा या रिजेक्शन लेगा, वो एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है हमारे लिए। और डिस्काउंट सिर्फ इसी वीक तक है, उसके बाद में कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकता है, उसमें डेटा कोरिलेशन, टेक्निकल एनालिसिस, कई सारी चीज़ें हैं। एक्सेल शीट्स वगैरह भी काफ़ी लोग मांगते रहते हैं तो उससे भी रिलेटेड है। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा, उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.